मैं तौकीर तासीर बाहमी हो शाहबाज, तलाक देता हूँ तुम्हें, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है ये उसका रिवॉर्ड है। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का। तुम इसी के साथ मिले हुए थे। मोहब्बत, वफा, तुम क्या जानो इन चीजों को? लड़की क्या कर रही हो इस घर में? चलो चलो निकलो, चलो जाओ, निकलो यहाँ से। जा रही हूँ खुला के पेपर्स, जो तुमसे और तुमसे जुड़ी हर चीज से नफरत हो गई। तो ड्रामा सीरियल बिस्मिल में कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ कि इसमें रेहाम ने जो कुछ किया उसका डिसीजन कहीं ना कहीं गलत आप लोगों को भी लगा हो। मुझे तो ये लगा कि रेहाम का डिसीजन अभी तक जो है वो बिल्कुल गलत था। देखिए, अगर बात यह है कि टीटी को पनिशमेंट देनी ही थी, पनिशमेंट देने के 100 और तरीके भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि रेहाम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। रेहाम का जो अपना बेटा था मूसा, वो तो ऑलरेडी इस दुनिया से चला गया। अब पीछे उसके पास बचा था उसका हस्बैंड। एक औरत जो है वो कब तक अपने रिश्तेदारों के घर या अपने वालिदैन के घर ज़िंदगी गुजारेगी एक शौहर को छोड़ने के बाद। तो यहाँ पर अगर उसे पनिशमेंट देनी थी, मुझे ये लगा कि उसने टीटी को तो पनिशमेंट दी है, लेकिन उससे खुला लेने की वजह से उसने अपने आप को भी बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी। वो चाहती तो टीटी के साथ ज़िंदगी गुजार सकती थी, उसे माफ़ कर सकती थी, अपने बेटे की खातिर ही बता सकती थी कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हारी सज़ा ये कि मैं तुमसे ज़िंदगी में बात नहीं करूँगी। या कोई और भी तरीका हो सकता था उसे पनिशमेंट देने का। उसकी जो औलाद थी, जो वो लेकर आया था वापस, मासूमा का बेटा, वो कहती कि मैं उसे नहीं पालूंगी। एक माँ होने के नाते हो सकता है कि शायद उसे वो पाल भी लेती, पाल पोस के बड़ा कर लेती, अपना जो है दुख किसी ना किसी तरह भुलाने की कोशिश करती, तो शायद जो है इस ड्रामे में कहीं पर इसकी एंडिंग में थोड़ी सी जान आ सकती थी। ड्रामे ने बहुत बड़ा लेसन दिया है तमाम देखने वालों को। उसने ये बता दिया कि दौलत की हवस के चक्कर में इंसान ऐसा ना हो जाए, दूसरों के जो रिलेशनशिप है उसमें वो दरारें डालने लगे, उनके रिश्तेदारियों में खराबियां पैदा करने लगे, बाप को बेटे के खिलाफ कर दे, शौहर को बीवी के सामने लाकर खड़ा कर दे, बीवी जो है वो शौहर की मिन्नतें करती रहे और शौहर इतना इस काबिल हो जाए कि वो बीवी की बिल्कुल भी ना सुने, जवान औलाद तक की बात ना सुने। ऐसे लोगों की बात नहीं सुनी गई जो इसमें बिल्कुल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भर समझते चले आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया कि किसी ने एक दूसरे की नहीं सुनी, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की। कहीं पर हमें यहाँ पर मूसा की मिस्टेक नजर आई कि इतना ज़्यादा आपको जो है जज्बाती नहीं होना चाहिए था कि आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी खातिर में ना लाने के बाद जो है फिर आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। एटलीस्ट इतना सोचना चाहिए था मूसा को सुसाइड करने से पहले कि अगर मैं अपने साथ कुछ गलत करता हूँ तो इसकी पनिशमेंट मैं सिर्फ अपने बाप को नहीं बल्कि अपनी माँ को भी दूंगा। और अपनी माँ से भी बहुत ज़्यादा अटैच था। उसे ये जरूर सोचना चाहिए था कि मेरे पीछे मेरी माँ का क्या, तो उसने ये बात नहीं सोची और यहाँ पर मूसा की ये बहुत बड़ी मिस्टेक हमें नजर आई। मासूमा की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उसने उस मोहब्बत को नहीं हासिल की जो मोहब्बत उसके पीछे पीछे आ रही थी। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ जरूर होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन पैसे से सब कुछ हो नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि आप मोहब्बत और पैसा दोनों के बगैर ज़िंदगी गुजार ले। दोनों को जो है ना मिक्स एंड मैच करके आपकी ज़िंदगी गुजरती है। पैसे से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और मोहब्बत से आप जो है अपने रिश्ते और रिश्तेदारियाँ हासिल कर सकते हैं। मासूमा ने उस मोहब्बत को छोड़ दिया जो मोहब्बत उसके पीछे पीछे भागती चली आई और अपनी हवस की खातिर उसने एक ऐसे शख्स से झूठी मोहब्बत की जिसका पोल बाद में खुला, तो उस शख्स ने जो है उसको भी छोड़ दिया, उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। और यहाँ पर ये देखें, जो जूबी है उसे अब तक ड्रामे में रखने का यही मकसद था कि जूबी को यही दिखाया गया कि वो मासूमा के पीछे पीछे चलता रहा, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा, उसको कहीं ना कहीं डिफेंड करता हुआ नजर आया। बट आखिर में उसने ये बता दिया कि मैं जो हूँ अपनी माँ और अपनी जो रिस्पेक्ट है उसमें किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसने ये साबित कर दिखाया। मासूमा जिस दौलत के बलबूते पे इतना उछल रही थी, इतना कुछ उसे जलील कर रही थी, उसकी माँ की इंसल्ट करके अपने घर से निकाल दिया था, वो सारी दौलत उसने जो है उससे छीन ली और छीन के वापस उसी शख्स को दिलवा दी जिसकी वो मिल्कियत थी। तो यहाँ पर मासूमा के हाथ कुछ भी नहीं आया, ना दौलत, ना इज्जत, ना शोहरत, ना शौहर, ना पैसा, ना बच्चा, कुछ भी नहीं। और जितनी वो पहले गरीब थी उससे कहीं ज़्यादा गरीब हो गई और उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। यहाँ पर इस ड्रामे में मर्दों के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है कि उन्हें चाहिए कि जो उनके पास रिश्ते हैं उनके साथ वो लॉयल रहे, उनको जो है ना बहुत अच्छी तरह से निभाए, बजाय इसके कि वो यहाँ वहाँ जो है किसी के कहने में आए, किसी के बहकावे में आए। तो इसीलिए यही कहा जाता है कि जब मर्द को इस तरह कोई बहकाए तो उसे ये सोचना चाहिए कि मेरे पीछे भी कई जिंदगियां हैं जो मेरे साथ लगी हैं, तो मुझे उनकी तरफ देखना चाहिए और उनकी तरफ देखने के बाद उसे बता देना चाहिए कि मैं आपके साथ हमदर्दी तो ज़रूर कर सकता हूँ, मैं आपको जॉब दे सकता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी पोजीशन दे सकता हूँ, मैं माली तौर पर आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये वाले जो स्टेटस आप मुझसे मांग रही है मैं आपको नहीं दे सकता।
टीटी यहाँ पर उसके हुस्न के जाल में फंसते हुए नजर आए। उन्होंने जो है अपने आपको बता दिया कि अपने बेटे का कातिल मैं खुद हूँ, और इनफैक्ट अपने बेटे के कातिल ये भी हैं, और इनको उकसाने वाली मासूमा थी। और जब इनके हाथ से इनका बेटा चला गया, इनके पास भी कुछ नहीं बचा। अगर देखा जाए तो ये मासूमा से उसका बेटा छीन कर तो ले आए हैं, अब इनके पास है, लेकिन इनके पास से जो इनका अपना जवान बेटा था 25 साल का, वो नहीं रहा। इनकी वाइफ इन्हें छोड़कर चली गई। तो इसका यही मतलब है कि इस ड्रामे में लोगों को सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट दिखाई गई है कि अगर कोई गलत एक्ट करता है तो किसी एक शख्स के गलत एक्ट से पूरे खानदान को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, और ड्रामा सीरियल बिस्मिल में यही दिखा दिया गया। बहुत सारे व्यूवर्स का ये ख्याल है कि इस ड्रामे का जो एंड हुआ बिल्कुल परफेक्ट एंड था, क्योंकि यहाँ पर सबको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिल रही थी। तो टीटी को रेहाम ये पनिशमेंट देकर चली गई कि अब जिंदगी भर उसे अकेला रहना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रेहाम को खुद भी अकेला रहना पड़ेगा। उसने सिर्फ टीटी को पनिशमेंट नहीं दी, खुद को ही पनिशमेंट दी है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इस ड्रामे का एंड बिल्कुल ठीक हुआ, या रेहाम को कहीं सब्र कर लेना चाहिए था, अपने हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की इस ड्रामे सीरियल के बारे में क्या राय है। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को लाइक कीजिए, और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।